Just good morning everybody. Now start करते बेटा अपन लोग जॉइंट वेंचर के सेकंड लेक्चर पे अपन लोग यहाँ खड़े हैं आज। और कल मैं थोड़ी बहुत चर्चा आपके साथ की थी जॉइंट वेंचर क्या होता है, इस केस में अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, इस चीज की चर्चा हमें आपके साथ करनी है। कल थोड़ा बहुत जिक्र मैंने आपके साथ किया था जॉइंट वेंचर के लिए, इस चर्चा को हम आज आगे बढ़ाएंगे। आज जॉइंट वेंचर का सारा बेसिक कंसेप्ट हम आज खत्म कर देंगे और उसके बाद हुआ हाँ तो समय बचा तो अपन क्या करेंगे बेटा, अपन लोग क्वेश्चन भी क्या करेंगे बेटा, इसका अपन स्टार्ट करेंगे बेटा। क्लियर? और सबसे लास्ट लेक्चर विशाल सर रहता है बेटा आपका 1:30 पे खत्म होता है। उसके बाद कंसाइनमेंट का आप लोगों का क्या होगा बेटा, टेस्ट होगा बेटा। बेस्ट टाइम में टेस्ट नहीं बेटा, बेस्ट टाइम में टेस्ट। अगर मैं यहाँ अवेलेबल हूँ तो टेस्ट में अभी लूँ टेस्ट, ऐसा लगता है? हाँ अभी नहीं बेटा, अभी पढ़ेंगे और उसके बाद टेस्ट लेंगे बेटा। टेस्ट में क्वेश्चंस कितने पूछे बता दूं, 35 क्वेश्चन है बेटा। हर क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है उसमें, और उसमें अभी सीन देता हूँ बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन कॉस्ट प्लस के हैं, बहुत से क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस के हैं, कितना स्टॉक रिजर्व है, इसी धड़ल्ले से क्वेश्चन उसके अंदर क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। कमीशन कितना दिया जाएगा, क्या होगा, इन्हीं के क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका था आप लोगों को, जो सेकंड टेस्ट होगा जो मेरा कंबाइंड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो कॉस्ट प्लस वाले पे क्वेश्चंस भी होंगे। एक टेस्ट कंसाइनमेंट का और होने वाला है बहुत जल्दी बेटा, जिसमें अरे सर क्या करेंगे, सर को तो टेस्ट लेना है, बात खत्म, ठीक है। और उसमें दोनों को कंबाइंड क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछूंगा। क्लियर? कुछ नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आज का टेस्ट पेपर आपने दे दिया और आज के टेस्ट पेपर को आपने बीट कर दिया, दैट मीन्स अब आपको कंसाइनमेंट के पेपर में कोई से भी लेवल आ जाए आपसे आराम से बनेगा। बस मैं एक बात बोलूंगा आज के टेस्ट के लिए, पेपर देख के डरना मत। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, ध्यान समझना बेटा। एक जैसे क्वेश्चन बहुत से दिखेंगे आप उसके अंदर बेटा आपको, बट एक बात बोलना चाहूंगा, रिलैक्स होके पेपर को पढ़ना, सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा पेपर में क्या है। और जब आप पेपर करने बैठो तो एक वेस्ट पेपर साथ में लेके चलना, तो उसमें सारी वर्किंग्स बहुत सारी लगेगी आज आपको करने के लिए बेटा। थोड़ा सा प्रैक्टिस है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। बस इतना बोल देता हूँ, जितना मैंने क्लास में पढ़ाया उससे बाहर कुछ भी नहीं। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़ा सा अपर लेवल पूछ ले, उसमें खुद का आपका अरे क्या गुस्सा करती हो, बीच में बैठी हो तो दिक्कत तो होगी ना बेटा यार, कैसे बैठूं फिर मैं सर। एनीवे नाउ थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना, जॉइंट वेंचर के बारे में कल चर्चा हमने आपके साथ किया था। तो जॉइंट वेंचर में चर्चा क्या डिस्कशन किया था, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। जब मैं जॉइंट वेंचर के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो मैंने बोला था दो डिफरेंट पर्सन अब मिलके कुछ नया काम करते हैं, और ये काम इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपस में मिले हैं। जिससे कॉलेज क्या बनेगा आपके पास बेटा, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में जो ए व्यक्ति होता है, बी व्यक्ति होता है, इसे पार्टनर बोलेंगे या को वेंचरर बोलेंगे, को वेंचरर का आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स क्लियर? अब बताओ जॉइंट वेंचर टेम्पररी होता है या परमानेंटली होता है? टेम्पररी। जबकि पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप क्या होता है बेटा आपके पास बेटा, परमानेंट आपका होता है। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? श्योर। अब इसी के साथ साथ कुछ चर्चा मैं आपके साथ करा था, कल मैंने आपको बताया था कि हम अकाउंटिंग करेंगे तो यहाँ अकाउंटिंग के बेसिकली 3 तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करेंगे। तीनों से आने वाला प्रॉफिट आपका ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, सेम। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय जॉइंट वेंचर या एनी वन को वेंचर एंड पार्टली। कुछ याद आ रहा है बेटा? ये चर्चा हमने आपके साथ किया था। इसमें किसी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, बोलो। डाउट 3 तरीके बताते हैं, बस इसमें कैसे करना है हम वो समझेंगे इस चीज के बारे में। जैसा कि इसे बताया, सारे ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड करेगा, सारे ट्रांजैक्शन या तो ए रिकॉर्ड करेगा या फिर कौन करेगा, बी। ये दोनों म्यूचुअली आप डिसाइड कर लेंगे कौन रिकॉर्ड करेगा। थर्ड ये था, इसने जो ट्रांजैक्शन किए होंगे इसके लिए वो ये रिकॉर्ड करेगा, इसने जो ट्रांजैक्शन इसके लिए किया होगा वो ये रिकॉर्ड करेगा। बात खत्म, दोनों बाद में आपस में मिलेंगे, फिर आपस में क्या करेंगे बेटा, काम करेंगे। क्लियर? दैट्स इट। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, हम पहले नॉर्मल अकाउंटिंग की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि जॉइंट वेंचर के यहाँ पे यही ट्रांजैक्शन होता है, जॉइंट वेंचर अपने यहाँ पे क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करेगा। इसमें से एक ट्रांजैक्शन मैंने बताया था, कैपिटल इंट्रोड्यूस की बात की थी, कुछ याद आ रहा है? इसको बोल सकते हैं ना कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब तो हमने एंट्री बोल ली थी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा आपके पास, मुझे बताओ, कैपिटल, बोलो। बट यहां जो एंट्री होगी कैश अकाउंट से नहीं होगी, वो एंट्री किससे होगी बेटा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट।
टू क्या होगा आपके पास बेटा को वेंचरर। एक बात मैंने बोला था, जब जॉइंट वेंचर हम बनाएंगे तो बेसिकली इसके यहाँ पे 3 तरह के अकाउंट्स बेसिकली मेनली प्राइमरी फेज से हम बनाएंगे। पहला अकाउंट कौन सा बनेगा आपके लिए बेटा, जॉइंट वेंचर अकाउंट। फिर हम बनाएंगे यहाँ पे को वेंचरर अकाउंट, और फिर हम बनाएंगे बेटा यहाँ पे जॉइंट बैंक अकाउंट। हर अकाउंट का अपना नेचर है, इसकी चर्चा मैंने आपके साथ की थी बेटा। जॉइंट वेंचर अकाउंट जो आपका है, एक प्रकार से आपका कौन सा नेचर है बेटा, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जहां पे सारी इनकम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये एक प्रकार से आपका कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट है। और ये कौन सा अकाउंट है आपके लिए बेटा, एक रियल अकाउंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जॉइंट वेंचर कौन से नेचर का अकाउंट है बेटा, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे बेटा, क्लियर। और एक बात और बताई थी, खर्चा चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे खर्चा रेवेन्यू नेचर का हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, सारे खर्चों को इमीडिएटली यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इसकी चर्चा हमने कल आपके साथ की थी, एक एग्जांपल मैंने लिया था। किसे एग्जांपल, लैंड कंट्रीब्यूट किया किसने बेटा, हर्ष ने। हर्ष एग्जांपल था, हर्ष था या कौन, विशाल था, हर्ष। तो हर्ष की बात की थी बेटा। और जब हम यही बात की प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बात करता हूं, तो प्लांट मशीनरी किसने कंट्रीब्यूट किया था बेटा आपके पास बेटा, विशाल ने। तो एक नॉर्मल बात करें, बट ऑब्वियसली एक नॉर्मल बिजनेस में लैंड इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या लैंड एक प्रकार से आपका क्या है बेटा, लैंड देखा जाए तो एक प्रकार से आपके लिए असेट्स है, एक प्रकार असेट्स को हम बोल सकते हैं, एक प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा, बोलो। बट जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, इस बात को वापस आज दोहरा रहा हूं, खर्चा कैपिटल नेचर का हो चाहे खर्चा रेवेन्यू नेचर का हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, सारे खर्चे को हम इमीडिएटली पीएनडल में ट्रांसफर करेंगे। तो हम यहाँ पे पीएनडल ना बनाते हुए, पीएनडल जगह हम क्या बनाते हैं बेटा, जॉइंट वेंचर अकाउंट। मतलब सारे खर्चे कहाँ रिकॉर्ड होंगे बेटा, जॉइंट वेंचर। चाहे खर्चा कैपिटल नेचर का हो चाहे खर्चा रेवेन्यू नेचर का हो, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, सारे एक्सपेंसेस को हम कहाँ डेबिट करेंगे बेटा, जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर यही ट्रांजैक्शन, नो डाउट हर्ष इज अ जॉइंट वेंचरर, इज अ जॉइंट वेंचरर, वेंचरर बोल रहा हूं, जॉइंट वेंचर नहीं बोला, जॉइंट वेंचरर। जॉइंट वेंचरर बोलूं, को वेंचरर बोलूं या वेंचरर बोलूं, तीनों चीज एक ही होगी, ध्यान समझना। पर जॉइंट वेंचर बोलूं तो जॉइंट वेंचर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा। जॉइंट वेंचरर, को वेंचरर या वेंचरर, दैट मीन जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस में पैसा लगाया, जो व्यक्ति आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं को वेंचरर, वेंचरर, जॉइंट वेंचरर कहा जाता है। तो कंफ्यूजन किसी भी चीज से आपको ना हो। रिगार्डिंग माय पॉइंट, अब ये बताओ, जब यही खर्चा यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री होगा तो लैंड ना रिकॉर्ड करते हुए हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा जॉइंट वेंचर्स अकाउंट, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू हर्ष और जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, विशाल। विशाल कैपिटल बोल दो या विशाल वेंचर बोल दो या विशाल अकाउंट बोल दो, ये अकाउंट बोल तो भी चलेगा। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से है? यहां तक के पॉइंट में, ये कल तक का लेक्चर है, कुछ समझना है किसी को तो बोल सकते हैं बेटा, कुछ चीज समझ में नहीं आई है आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपके मन में कुछ डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हैं तो इसमें डाउट आ रहा है हमें क्लियर करो, तो मैं आपको इस चीज को क्लियर करता हूँ अच्छे से। तो डाउट है इसमें किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अगला पॉइंट बड़ा ध्यान से। अब एक बात बोलता हूँ बेटा, एक्सपेंसेस किया किसने की? अब जॉइंट वेंचर ऑर्गेनाइजेशन में 2000 रुपए का खर्चा किया, तो एक तरीका तो ये हो सकता है, ये 2000 रुपए का एक एग्जांपल है, 2000 रुपीज बेटा। मैं नॉर्मल वापस बात करता हूँ, जॉइंट वेंचर में कोई एक्सपेंसेस हुआ 20,000 का। अब इस एक्सपेंसेस को किसने पे किया है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हमने एक एग्जांपल कर लिया था, जैसे मैंने डिस्कशन आपके साथ किया था, विशाल और हर्ष दोनों मिलके एक वेंचर बना रहे हैं, उस वेंचर का नाम क्या है बेटा, VH, एक वेंचर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब मुझे बताओ, यहां पे सिर्फ बोल रखा है कि हमने एक्सपेंसेस हुआ कितने रुपए का, लेट एग्जांपल 2000 रुपीज का एक्सपेंसेस हुआ। अब ये खर्चा VH ने किया है या विशाल ने किया है या हर्ष ने किया है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये मानेंगे ये खर्चा किसने किया बेटा, जॉइंट वेंचर, दैट मींस VH ने खर्चा किया है। इस वेंचर का नाम क्या बेटा, VH। तो VH ने खर्चा किया। मुझे बताओ खर्चा किसने किया, विशाल ने किया, हर्ष ने किया या जॉइंट वेंचर ने किया? जॉइंट वेंचर ने किया। अब जॉइंट नॉर्मली खर्चा होता है तो एंट्री क्या पास होती है मुझे बताओ, एक्सपेंसेस
इसके हेडिंग लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे बेटा, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय जॉइंट। इसको हेडिंग हम यहाँ इधर नहीं लिखते, नहीं हेडिंग हम यहाँ लिखेंगे बेटा, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बोला बेटा मैंने, जॉइंट वेंचरर नहीं बोल रहा हूं, जॉइंट वेंचर बोला। नॉर्मली खर्चा होता है, एंट्री क्या पास होगी बेटा मुझे बताओ, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बोलो ऑब्लिक क्या बेटा, बैंक, या अमाउंट पे करना बाकी होगा तो लिखते हैं हम एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट। बेटा एक्सपेंसेस पेबल आपका लायबिलिटी अकाउंट होता है, एक्सपेंसेस आपका कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। ये आपका एक्सपेंसेस है, ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। एक्सपेंसेस पेबल आपका एक प्रकार से क्या है आपके पास बेटा, लायबिलिटी अकाउंट है। इसको हम बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी बोल सकते हैं। पर अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस कभी नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, बोलेगा कि हमने तो खर्चा किया, बात खत्म। तो खर्चा किया तो बट ऑब्वियसली बात पैसा गया होगा, बोलो। पर जब यही एंट्री जब मैं यहाँ करने की बात करूंगा बेटा, तो मैं आपसे पूछता हूँ एक्सपेंसेस तो यहाँ पे भी होगा, एंट्री यहाँ पे भी होगी, एंट्री किस नाम से पास होगी, बट एंट्री होगी बेटा जॉइंट वेंचर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक से एंट्री पास की जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या पॉइंट डाउट है इसमें किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अगला पॉइंट बड़ा ध्यान समझना, अगले पॉइंट लिखने की कोशिश बिल्कुल मत करना, अगला पॉइंट ज्यादा अच्छा है। ये पॉइंट बहुत सिंपल था, अगला पॉइंट उतना ही टेक्निकल होगा, थोड़ा सा समझना ध्यान से। क्या एक बात बताऊं, खर्चा यहाँ पे इस क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया था, किसने कुछ नहीं बोला था, हमने वीएच मान लिया। क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता खर्चा वीएच नहीं किया तो वीएच की बात करते हैं। बट अगर इसी खर्चे के लिए क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया विशाल ने 2000 रुपए का खर्चा किया, अब प्लीज ध्यान समझना, विशाल ने 2000 रुपए का खर्चा किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो एक बात बताओ, ध्यान समझना, खर्चा किया, खर्चा तो हुआ। इसको अकाउंटिंग एंट्री को पास करेंगे, दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके में जो तरीका आपको समझ में वो तरीका आप अडॉप्ट कर लेना। ध्यान से, दोनों ही तरीके बहुत लॉजिकल होंगे। सबसे पहले बताओ खर्चा किया, तो खर्चा किसने किया? विशाल ने किया। पैसा किसकी जेब से गया? विशाल की जेब से गया। जैसे एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि जो कुछ भी खर्चा हुआ, खर्चा किसके यहाँ पे पड़ा? खर्चा किसका है? विशाल का खर्चा है या वीएच का खर्चा है? सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा खर्चा किसका है। खर्चा किसका है बेटा? वीएच का या विशाल का? वीएच का। तो जब खर्चा जिसका होगा तो उसकी बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए बेटा, बोलो हाँ है ना। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि से एग्जांपल खर्चा किसने किया बेटा, ध्यान से, तो एंट्री क्या होगी? नॉर्मल हम बात करेंगे बेटा, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, हेलो विशाल, क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? क्या ये पैसा आपकी जेब से गया है क्या? तो क्या इसकी एंट्री कहीं होनी चाहिए क्या? क्या इस एंट्री खर्चा हुआ है, बट खर्चे का पेमेंट आपने किया, किसी और ने पेमेंट किया? किसी और ने। किसी और ने किसने किया बेटा? विशाल ने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? मैं अपनी बात फिर दोहरा रहा हूं, विशाल ने 2000 रुपए का एक्सपेंसेस किया, तो बट ऑब्वियसली बात खर्चा तो बिजनेस का है, तो 2000 रुपए यहाँ पे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना होगा। क्या पॉइंट सभी समझ में आया? बोलो। बट क्या ये खर्चा विशाल ने किया, तो बट ऑब्वियसली बात ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि 2000 रुपए उसको वापस लौटाए, तो क्या है उसकी लायबिलिटी है? अरे यार, वीएच के एंगल से बात कर रहा हूं, ध्यान समझना। वीएच के लिए आपने 2000 रुपए के लिए खर्चा किया, किसने खर्चा किया बेटा? विशाल ने। तो नो डाउट विशाल के लिए ये जिम्मेदारी, विशाल को 2000 रुपए ऑर्गेनाइजेशन से लेना है, तो विशाल के लिए क्या बन जाएगा? असेट्स। बट जब मैं इसी एंगल से यहाँ पे बात करूं तो वीएच को विशाल को वापस पैसा देना है, तो वीएच के लिए क्या बेटा? ये लायबिलिटी, और लायबिलिटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। बट ये 2000 का खर्चा विशाल ने पे किया, बट खर्चा ये विशाल का है या वीएच का? वीएच का। तो ये खर्चा किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा? वीएच की बुक्स में या विशाल की बुक्स में? वीएच की बुक्स में होगा। तो हमने खर्चा यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया 2000 रुपए, बट इस खर्चे के लिए वीएच की जेब से पैसा नहीं गया, तो यहाँ पे कैश अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या ये पैसा किसने पे किया बेटा? विशाल ने पे किया। तो क्या ये आपका ऑब्लिगेशन बन जाता है कि विशाल को पैसा देना है? क्या ये मैं एक प्रकार से ये भी बोल सकता हूं विशाल ने एक प्रकार से एक्सपेंसेस के लिए कंट्रीब्यूशन किया, और एक्सपेंसेस के लिए कंट्रीब्यूशन किया, दैट मींस वी कैन से दिस इज द कैपिटल कंट्रीब्यूशन।
या ऐसा समझ में नहीं आता तो बोल सकते हैं विशाल को हमें पैसा देना है, ये हमारी लायबिलिटी है, तो विशाल को हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। ये नॉर्मल बात हो गई बेटा। बट एक बात बताओ, यही खर्चा जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग एंट्री पास करने की बात करूंगा, एक्सपेंसेस आपके लिए एक्सपेंसेस है, क्या ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है? ये खर्चा कैपिटल और रेवेन्यू, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। ये डेबिट कहाँ पे होगा बेटा आपके पास? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा? विशाल। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? क्या समझ में आ गया हो तो दूसरे तरीके पे जाऊं, मैं दूसरे पे तभी जाऊंगा ये समझ में नहीं आया है तो। क्या पॉइंट वापस समझना है किसी को? क्या वापस रिपीट करूं एक बार? ध्यान समझना मेरी बात को बेटा। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाह रहा हूँ बेटा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। कि से एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम VH है। कौन है बेटा? VH। और तो इस VH के लिए खर्चा हुआ, तो खर्चा या तो ये खुद करता है या इसके पार्टनर्स, इसके वेंचर्स करते हैं, बात खत्म बेटा। बट जो वेंचर्स करते हैं, वेंचरर्स करते हैं, तो से एग्जांपल विशाल ने 2000 रुपए का एक्सपेंसेस किया, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये पैसा विशाल को लेना होगा। किससे बेटा? VH से। तो क्या यही पैसा VH को विशाल को देना होगा? तो VH को ये पैसा उसको वापस देना है, तो VH के लिए क्या ये लायबिलिटी है? बट ये खर्चा किसने किया? विशाल ने ये खर्चा किया। तो बट ऑब्वियस सी बात है खर्चा विशाल ने किया, बट किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? VH के लिए किया। तो खर्चा रिकॉर्ड कहां पे होगा? विशाल के बुक्स में या VH के बुक्स में? VH की बुक्स में। तो बेटा VH की बुक्स में मैंने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दिया 2000 रुपए, बट इस ऑर्गेनाइजेशन को इसका पैसा देना होगा। किसको बेटा? विशाल को। तो बट ऑब्वियसली बात अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा बेटा? टू विशाल 2000 रुपए हमने यहाँ पे लायबिलिटी रिकॉर्ड कर। क्या पॉइंट सभी को समझ में है? बट ये खर्चा नॉर्मल अकाउंट्स की बात करते हैं, बट ये खर्चा है तो नॉर्मल नेचर का अकाउंट है। इस खर्चे को हम इमीडिएटली हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा? यहाँ पे। अब आपके दिमाग में कोई डाउट, ये खर्चा कहाँ डालेंगे? जॉइंट वेंचर में। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? विशाल हमने यहाँ पे लिख दिया। विशाल लिख रहा हूं मतलब एक प्रकार से ये आपका क्या है बेटा? आपके लिए एक प्रकार से क्या है बेटा? वेंचरर अकाउंट है। बट एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, सर हम जब नॉर्मल अकाउंट्स पढ़ते हैं तो नॉर्मल अकाउंट्स में तो हम क्या करते हैं, एक बार तो हम एक्सपेंस डेबिट करते हैं, एंड ऑफ द ईयर में इस खर्चे को पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। सर हम ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका लॉजिक कोई देगा मेरे को? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, बड़ा ध्यान से समझना। जनरली हम एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो जब वहां पे खर्चे की बात हम करेंगे तो वहां पे खर्चा हम पूरा पीएनएल में डेबिट एंड ऑफ द ईयर में करते हैं, मिड ऑफ द ईयर में नहीं करते हैं। से एग्जांपल में नॉर्मल अकाउंटिंग के बारे में जब आप लोगों से यहां बात करता हूं, जब नॉर्मल अकाउंटिंग होती है तो आप सैलरी का पेमेंट करते हो, तो एंट्री क्या पास? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो? सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या करते हो? कैश। तो सर यहाँ पे भी ऐसा करो ना, आप एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर कर देना। अरे भैया ये वेंचर टेम्परेरी है, ये वेंचर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का काम का नहीं है। यहाँ पे खर्चा आज ही रिकॉर्ड करेंगे, बात ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग से अकाउंटिंग एंट्री पास की जाएगी, एंड ऑफ द ईयर बुक्स अकाउंट क्लोज होंगे। इस वेंचर का ऑपरेशन शॉर्ट टर्म वेंचर है। ये क्या बेटा? शॉर्ट टर्म वेंचर है, आज ही खत्म हो जाएगा, इसी अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाएगा। पर कभी कभी मैं अभी इतना लेवल आप लोगों के लिए नहीं है इसलिए मैं इतनी बात नहीं करूंगा। कुछ वेंचर्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के चलते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल। द बेस्ट एग्जांपल हीरो होंडा का नाम सुना आप लोगों ने? हीरो होंडा घर जाके आज गूगल पर सर्च करना, हीरो और होंडा दो अपना एक जॉइंट वेंचर था, दोनों अलग, हीरो अलग हो गया, होंडा एक अलग हो गया, ये वेंचर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये वेंचर है बेटा। तो से एग्जांपल, वो वेंचर बहुत लंबे समय चलता हुआ। देखो ना आपने बचपन से देखा होगा, जब छोटे से मुन्ने प्यारे बच्चे थे उस समय हीरो होंडा बाइक वगैरह, अब हीरो की बाइक अलग आती है, होंडा की अलग बाइक आती है, बोलो है ना? तो दोनों वेंचर अलग अलग होती है, जॉइंट वेंचर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो आप देखोगे तो दिस इज अ वेंचर, दिस इज द इन्होंने काम किया था, बट वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट पे काम किया। अब एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, जैसे मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, क्या बिल्डिंग क्या 2 महीने 4 महीने 6 महीने बन जाती है क्या? 10 मंजिला बिल्डिंग बनाई तो हो सकता है 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। तो देखा तो 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी लग सकते हैं बेटा आपके पास। तो देखा तो ये टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म हो गया बेटा। तो एक जनरली हम जो अभी यहाँ हम बात करेंगे तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने की ही बात करेंगे, हम लंबे समय की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तो ये खर्चा हमने यहाँ पे पीएनएल मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू विशाल कर दिया आज ही, इसलिए क्योंकि हमें जॉइंट वेंचर जो बनेगा वो एंड ऑफ द ईयर यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं बनेगा, पीएनएल नहीं बनेगा, बैलेंस शीट नहीं बनेगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? इस एंट्री में किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सॉरी, हाँ तो कोवेंचर अल्टीमेटली विशाल ही तो है, क्यों? अगर मान लो कोवेंचर है, अब से एग्जांपल, सर यहाँ पे 2 कोवेंचर लिखना ज्यादा अच्छा है क्या? नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलर वेंचर कोवेंचर का नाम लिखना ज्यादा जरूरी। ऐसा क्यों सर? बिकॉज
ऑफ अगर एक कंपनी एक जॉइंट वेंचर में 3 को वेंचरर है या 2 को वेंचरर, खर्चा किसने किया? विशाल ने किया या हर्ष ने किया? मुझे बताओ। अगर मैंने को वेंचरर लिख दिया तो को वेंचर तो इस ऑर्गेनाइजेशन में विशाल भी है, हर्ष भी है, तो विशाल का अलग अकाउंट बनेगा, हर्ष का एक अलग अकाउंट बनेगा। अगर आपने को वेंचरर ही लिखा तो हो सकता है खर्चा किया किसने था? विशाल ने, पर आपने रिकॉर्ड कहां कर दिया? हर्ष को। तो पैसा कौन लेके जाएगा? हर्ष लेके जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? विशाल अकाउंट ही लिखेंगे ज्यादा बेटा। से एक नॉर्मल समझने के लिए बोल सकते हैं कोवेंचर, पर कौन सा कोवेंचर? जिसने खर्चा किया वो हम लिखेंगे, वो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? बोलो। अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। क्या मुझे बताओ, ये हमने गुड्स परचेज किया, क्या ऐसा हो सकता है? बड़ा सफोकेशन हो रहा है इसलिए आवाज। हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहां बात करते हैं। किसके लिए बेटा? हम यहां बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग किसके लिए? एक्सपेंसेस। हमने एक्सपेंसेस यहां पे कर दिया। क्या गुड्स परचेज किया जाएगा? अब वेंचर बिजनेस कर रहा है तो गुड्स परचेज करेगा। गुड्स परचेज कौन कर सकता है? जॉइंट वेंचर खुद या कोवेंचरर? कोवेंचर भी कर सकता है और बिजनेस खुद, एट मींस वो भी करेगा। जब खुद खर्चा करेगा तो बताओ एंट्री क्या पास होगी? ध्यान समझना। गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा आपके पास? ये मिटा सकता हूं बेटा? ये लिख लिया सभी ने? क्या लिखो यार फटाफट से। अभी तो लॉजिकल समझना से लिख मत लेना। आपने लिखा है तो क्यों लिखा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज के बारे में आपको समझना होगा। हाँ पूछे। हाँ ठीक है, 7 कर दें ऐसा। मैं समझ नहीं पाया बेटा आपका, वापस प्लीज एक बार पूछें। लैंड अकाउंट डेबिट टू हर्ष किया, ओके ठीक है। ठीक है, पेंडिंग डाउट ऑटोमेटिकली, ये डाउट आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा बाद में। अभी समय आने पे बेटा, मैंने आपको 3 अकाउंट के बारे में बात किया है बेटा, 3 अकाउंट के बारे में। तब इस अकाउंट जो बनाऊंगा इस अकाउंट में रिप्रेजेंट होगा, तो आपका डाउट है कि इस अकाउंट में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, कौन सा क्या है, बात करेंगे बेटा अभी नहीं। क्या सभी का हो गया? चलो अब मैं आप लोगों से यहां पे बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। एक्सपेंसेस किया, एक्सपेंसेस हुआ, तो बट ऑब्वियसली बात है कि एक्सपेंसेस अगर होगा परचेज, हम एक्सपेंसेस की बात कर चुके हैं, गुड्स को परचेज की बात करते हैं बेटा। गुड्स परचेज की बात करेंगे बेटा, तो गुड्स जब परचेज होगा तो परचेज हो सकता है कि जॉइंट वेंचर इस ऑर्गेनाइजेशन ने खुद नहीं क्या कर, इसके अपने अकाउंटेंट ने परचेज कर लिया, कैसा हो सकता है? तो जब नॉर्मल परचेज करेगा, नॉर्मल परचेज की एंट्री क्या होती है बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा आपके पास? कैश। पर जब या बैंक, पर जब मैं यहां बात करूंगा उस केस में क्या एंट्री पास होगी, चीज के बारे में अपन को यहां पे समझना।
तो यहां पे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा आपके पास, ज्वाइंट बैंक। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? मैं ये बोलता हूं कि मान लो ये परचेज हर्ष ने किया था, किसके बिहाफ पे बेटा, जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, परचेज किसका है बेटा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा आपके पास, हर्ष। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? तो एंट्री क्या पास होगी मुझे बताओ यहां पर, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा आपके पास बेटा, हर्ष अकाउंट। क्या इस पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आता है? कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे बोल सकते हैं, चीज वही है। अब मुझे बताओ, माल बनेगा तो माल बनने के बाद बिकेगा, ये बात तो तय है। तो ये माल बिक रहा है तो इनकम होगी, ये बात तो तय है। मैं बोलता हूं कि ये माल किसने बेचा, विशाल ने माल बेचा। जो यहां से प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ, ये प्रोडक्ट सेल बाय विशाल। तो बताओ क्या ये विशाल ने सेल किया, ध्यान समझना। और ये विशाल ने ये जो सेल किया, ये कैश सेल किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझना, ये पॉइंट बहुत अच्छा होगा। विशाल ने ये गुड्स सेल किया और कैश में सेल किया। जब तो कुछ गिवन नहीं मानेंगे सर, हम कुछ भी गिवन नहीं है हम मानेंगे, सारे ट्रांजेक्शन किसमें हो रहे हैं बेटा, कैश में। मेरा आप लोगों से बोलना है, ये मान लो 25 लाख रुपए में इसने सारे प्रोडक्ट को बेच दिया विशाल ने, और 25 लाख रुपए की सेल जो है ये कैश सेल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसकी एंट्री आप खुद अपने हिसाब से लिखें, अपने हिसाब से लिखें, कोई किसी की हेल्प ना लें। यहां होगा तो क्या होगा, यहां होगा तो क्या होगा, आप लिखें अपने अपने हिसाब से इसकी एंट्री बनाए। और फिर मैं इसके लॉजिकल बात करूंगा, ऐसे एंट्री हो रही है तो क्यों हो रही है। बड़े ध्यान से मैं अपने क्वेश्चंस को वापस रिपीट कर रहा हूं। विशाल ने 25 लाख रुपए में सारा गुड्स बेच दिया और कैश सेल हुई, क्या अकाउंटिंग एंट्री पास होगी? मैं बहुत स्पेसिफिक बोल रहा हूं, सेल जो हुई है कैश सेल हुई है, यहां होगी तो एंट्री क्या पास होगी, और यहां होगी तो एंट्री क्या पास होगी। बड़े सोच समझ के एंट्री लिखना, कोई किसी की हेल्प मत लेना। नहीं बेटा, खुद आस्था, किसी की हेल्प ना करनी है ना किसी से हेल्प लेनी है। बेटा ट्राई करना तो आपको थोड़ा चैप्टर आसान लगेगा, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो चैप्टर आपके दिक्कतदायी बन जाएगा। फिर बोल रहा हूं बेटा, अकाउंट्स में हर चीज बहुत आसान है, बट आपको एफर्ट्स लगाने होंगे तो ही आसान है, बाकी आपके लिए टफ है।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की एंट्री गलत है बेटा। कुछ ही स्टूडेंट्स की एंट्री सही है, उसमें से एक का नाम है आपका, हाँ आपका सही है। उधर आप दोनों का आपका तो नहीं देख पाया मैं, आप दोनों का उधर आंसर सही है। और किसका है बेटा याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं एंट्री बोल देता हूँ, अभी समझ में आपको आ जाएगा। आप दोनों का सही था पर आप कंफ्यूजन की वजह से आप दोनों का गलत हो गया, वापस दोनों ने एक साथ गलती की। लेट्स सी, देखते हैं अपन बेटा ध्यान से। बेटा आप लोगों को बस प्रॉब्लम क्या है, रेक्टिफिकेशन। कैश सेल हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री पास होगी, बात खत्म। अरे कैश सेल किया पर कैश में सेल किसने किया, विशाल ने या ऑर्गेनाइजेशन में? तो क्या पैसा इसके बिजनेस में कैश एक्चुअली आया है क्या? थोड़ा ध्यान से सोचो, ये पैसा कैश किसके पास आया, विशाल के पास आया या जॉइंट वेंचर के पास आया? विशाल के पास आया। तो आपने कैश अकाउंट यहां डेबिट किया तो जॉइंट वेंचर में कैश बढ़ गया। अगर आपने एंट्री देखो, वन मोर थिंग, आपने ये एंट्री पास की कैश अकाउंट, रेड कलर से लिखो डेंजर एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये आपने लिख दी जो कि गलत है। एंट्री यहां पे होगी बेटा विशाल अकाउंट डेबिट टू सेल। और मैं जानबूझ के बार बार फोकस करवा रहा था कैश सेल है, कैश सेल है, पर कैश सेल किया किसने बेटा? मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूं किसने किया बेटा, विशाल ने। तो मुझे बताओ, विशाल माल बेचता है तब तो एंट्री करते हो बेटा, परचेज कर, हर्ष ने माल परचेज किया कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं किया। पर जब माल बेचा तो नहीं, कैश जैसे दिखा तो नजर पलट गई आपकी बेटा, यहाँ पे विशाल को भूल गए, फिर कैश लिख दिया आपने। अरे अभी देखते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो एंट्री गलत है। आप लोगों जिसने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल के जो गलत एंट्री है, क्यों गलत है? कैश आपके पास फिजिकली आपके पास आया है क्या? जब कैश आपके पास फिजिकली नहीं आया तो आपने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, तो इसकी वजह से कैश बढ़ा, जबकि कैश फिजिकली आपके पास आया ही नहीं, तो कैश अकाउंट कैसे बढ़ गया आपका? बोलो, क्या ये सेल है तो ये आपकी इनकम है, ये बात तो तय है। तो अब इसी भी पे एंट्री पास होगी, तो एंट्री क्या होगी बेटा आपके पास? बेटा विशाल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर इज द करेक्ट एंट्री। जब यही गलत है तो यही गलत है ना बेटा। बात बड़ा ये करना सही इंपॉर्टेंट कैसे, जब आपका मेन कंसेप्ट ही गलत है, अगर आपका तो रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री हो गई बेटा। तो ये एंट्री तभी सही हो सकती जब ये एंट्री आपकी सही है। 100 बात की एक बात, मतलब अगर डायरेक्ट ये एंट्री आप लिख रहे हो तो इसके पीछे आपका रेक्टिफिकेशन है कि हाँ आपके दिमाग में फिट हो गया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर हो तो ये एंट्री सबसे पहले सही होनी चाहिए, तो ये एंट्री ऑटोमेटिकली आपके लिए सही होगी। विशाल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, दिस इज द करेक्ट अकाउंट। अगर ये एंट्री आपने लिख दी तो समझ लो ये तुक्के में सही हुई आपकी एंट्री, ये ध्यान रखना बेटा। बेटा जब लॉजिकल है तो ये एंट्री गलत, तो ये एंट्री सही कैसे मान लूंगा बेटा मैं? ये लॉजिक थोड़ी होता है। लॉजिक तो ये होता है जो हर जगह सही बैठे। तो यहाँ पे एंट्री गलत है, तो इसी बिहाफ पे तो एंट्री बनाता हूँ बेटा। आपने यहाँ कैश अकाउंट लिखा तो कैश विशाल दोनों सेम है क्या? तो फिर सही कैसे हो सकता है? क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? जवाब दो। तो मेरा आप लोगों से इतना सा बोलना है इस चीज के बारे में कि बड़े ध्यान से देखो, क्या ये एंट्री सभी को समझ में आई? गलती हो सकती है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। अब से एग्जाम्पल, क्या जब यहां पे ये वेंचर स्टार्ट हुआ था तो सभी व्यक्तियों ने अपना अपना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया, सभी व्यक्तियों ने अपनी असेट्स का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे असेट्स के रूप में भी क्या किया, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये बोलना है, क्या ये वेंचर, अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो असेट्स आपने इस वेंचर में कंट्रीब्यूट की थी, क्या असेट्स वापस निकलेगी या वही वेंचर में छोड़ के जाओगे? सर समझ में नहीं आया। लेट एग्जाम्पल, आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये बिल्डिंग आप बना रहे हो, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने एक जेसीबी को परचेज किया। क्या ऐसा हो सकता है? जेसीबी समझते हो आप लोग क्या होता है? तो आपने एक जेसीबी परचेज की, और जेसीबी की लाइफ तो हमेशा लंबी समय तक रहती है बेटा। ये बिल्डिंग आपने 8 महीने में बनाकर रेडी कर दी। तो मुझे बताओ, क्या जब आपने जेसीबी को परचेज किया था, इस जेसीबी को परचेज किया, कितने में परचेज किया किसी को पता है? 40 लाख में आपने परचेज किया। लेट एग्जांपल, मान लो कितने में परचेज किया बेटा? 40 लाख में परचेज किया। तो जब इस जेसीबी को आपने परचेज किया होगा उस समय एंट्री क्या पास की होगी? याद करो, जब इस जेसीबी को आपने परचेज किया होगा उस समय आपने जॉइंट वेंचर के यहाँ पे क्या एंट्री पास की होगी?
या जवाब चाहिए। जॉइंट वेंचर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। अरे यार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझना। क्या जब इस जेसीबी को जॉइंट वेंचर ने ही परचेज किया, जॉइंट वेंचर्स ऑर्गेनाइजेशन ने ही परचेज किया, कैश में आपने परचेज किया, तो एंट्री क्या पास की? असेट्स आ रही है। असेट्स तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा, और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो जेसीबी अकाउंट डेबिट, मतलब जेसीबी एक प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर। जॉइंट वेंचर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, क्या ये एंट्री कब पास की? जब आपने परचेज की तब एंट्री पास की होगी। अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो क्या ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हुआ होगा, बिल्डिंग बनके तैयार हो गई होगी, तो क्या जेसीबी को यहीं छोड़ दोगे या अपने साथ लेके आओगे? साथ कौन लेके आएगा? एक तरीका है, या एक तरीका यह है ये असेट्स विशाल लेके जाए, या एक तरीका है ये असेट्स हर्ष लेके जाए, या दोनों ही बोलते हैं मेरे को तो नहीं चाहिए तो बेच देंगे। तीसरा तरीका क्या होगा? या तो इसको विशाल लेके जाएगा या इसको हर्ष लेके जाएगा। अब इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे तो नहीं, या गिफ्ट करके आ जाएंगे इसको बेटा? नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? सेल करेंगे। अब मुझे ये बताओ, लेट एग्जांपल, ध्यान समझना, अगर ये जेसीबी कौन लेके जाता है बेटा? विशाल लेके जाएगा, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? मुझे बताओ। ये जारी है, मतलब बिक्री है। सबसे पहले नॉर्मल सेल किया हमने, नॉर्मल सेल से हमारे पास कैश आया बेटा। कितने में सेल किया? 31 लाख रुपीस में इस जेसीबी को आपने क्या कर दिया बेटा? सेल कर दिया। बताओ, नॉर्मली हम जब सेल करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं बेटा? यहाँ पे बेटा कैश अकाउंट डेबिट, क्या आएगा बेटा? सेल नहीं, टू असेट्स। बेटा टू सेल मत लिख देना, गलत हो जाएगा। टू सेल मत लिखना, क्योंकि नॉर्मली तो हम बेटा असेट सेल कर रहे हैं, तो असेट्स को हम क्रेडिट करते हैं। बोलो, हम भी प्रॉफिट और लॉस सब कुछ निकालते हैं बेटा। पर जब हम यहां बात करेंगे तो यहां पे एंट्री होगी, तो एंट्री क्या पास होगी? हेलो, एंट्री क्या पास होगी बेटा? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। जितने में आपने बेची उतने से एंट्री पास की जाएगी। बट अगर मान लो इस जेसीबी को कोई वेंचरर लेकर जा रहा है, कोई को वेंचरर लेकर जा रहा होगा, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? जहां पे जॉइंट बैंक लिखा है वहां पे उस को वेंचरर का हम नाम लिख देंगे। अगर असेट्स कोई को वेंचरर लेके जा रहा होगा, बट आपके लिए तो इनकम ही बनेगी। तो इससे ये समझ में आया, गुड्स को बेचने से इनकम होती है या असेट्स को बेचने से इनकम होती है, तो उस इनकम को भी हम कहां लिखेंगे बेटा? जॉइंट वेंचर। बहुत सिंपल सा फंडा। खर्चा चाहे कैपिटल नेचर का हो, चाहे खर्चा रेवेन्यू का हो, वो कहां ट्रांसफर होता है बेटा आपके पास? बोलो, जॉइंट वेंचर में। तो इनकम कैपिटल रिसिप्ट्स हो या रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो, इस बात से नहीं पड़ता, उसको हम कहां लिखेंगे बेटा? जॉइंट वेंचर में। अरे यार सर समझ में नहीं आया, मैं इस बात को वापस दोहरा रहा हूं। क्या असेट्स को जब परचेज किया था तो हमने डेबिट कहां पे किया था? जॉइंट वेंचर में। असेट्स को बेचेंगे, इनकम होगी, कहां लिखेंगे? जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में बात करते। जवाब दो। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? दैट्स इट, दिस इज द पॉइंट। हाँ, डिस्कशन हमने अब कर लिया। अब इस जॉइंट वेंचर से या तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, या फिर आपको क्या होगा बेटा? लॉस होगा। जो कुछ भी प्रॉफिट और लॉस होगा, ये प्रॉफिट लॉस आपस में ये लोग बांट लेंगे। कौन बांटेंगे? कोवेंचर। किस रेशियो में? जिस रेशियो में इन्होंने डिसाइड किया होगा, इक्वल 3:2 या 5:2 या वट एवर द रेशियो, इस रेशियो में ये प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। बोलो हाँ है ना? दैट्स द कांसेप्ट, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। चैप्टर मेरे पार्ट में यहाँ पे खत्म हो गया। बस ये एंट्रीज अगर आपको फंडामेंटल समझ में आ गई है, बस मुझे यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास की जाती है ये सीख लिया। अब इसकी पोस्टिंग कैसे की जाएगी मुझे को ये सीखना है। दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? यहां तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी पूछना है या कुछ चीज लग रहा है अभी भी मैं समझ में अच्छे से नहीं आया है, आप मुझे हैंड आप अपना हाथ खड़ा करें और डाउट्स पूछें, मैं डाउट्स आपका क्लियर कर दूं। लीज पे परचेज की तो लीज की तो नॉर्मल लीज में अगेन कंसेप्ट दो लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंसिंग लीज। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इतना नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। लीज भी 2 टाइप्स की होती है, ऑपरेटिंग या रेवेन्यू। इसलिए तो लीज पे परचेज किया ना तो लीज का खर्चा रिकॉर्ड कर दो, बात खत्म। फिर लीज में बेचते नहीं है, इधर बेचेंगे नहीं ना, लीज पे ली ना आपने तो बस बात खत्म। और जब जॉइंट वेंचर होता है तो उस समय जनरली जो लीज परचेज ली जाती है वो ऑपरेटिंग लीज होती है। तो ऑपरेटिंग लीज में जो लीज का रेंटल का पेमेंट कर, लीज का जो पेमेंट करते हैं उसे रेंट मानते हुए खर्चा रिकॉर्ड कर देंगे, बात कर। आपने पूछा इसलिए इतने बात कर रहा हूं, बाकी नहीं।
लास्ट एंट्री एक बार वापस बेटा, असेट्स को हमने बेचा तो जॉइंट वेंचर ने खुद नहीं बेचा। जो असेट्स आपने 40 लाख में परचेज की, जब परचेज की तब तो आपने इसको क्या डेबिट किया, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, या जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर। बट जब वेंचर खत्म हो गया, वेंचर कंप्लीट हो गया, तो इस असेट्स को हम बेच के जाएंगे बेटा, या खुद लेके जाएंगे? बेचेंगे या फिर हम खुद लेके जाएंगे, कि उसके लिए छोड़ेंगे तो नहीं बेटा। अब बेचेंगे तो हमने खुद नहीं बेचा और पैसा मेरे पास आएगा, तो पैसे बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स करते हैं। बट यहाँ पे असेट्स आपके लिए है, बट असेट्स यहाँ पे कैपिटल नेचर का आइटम है, बट हम यहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू से फर्क नहीं पड़ता, हम सब कुछ कहाँ लिखते हैं बेटा, जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में यहाँ पे आ गया, कौन लेके जा रहा है, कैश में बेचा, जॉइंट बैंक यहाँ पे आपके पास आ गया। बट अगर हमने उसको बाजार में ना बेचते हुए कोई को वेंचर बोलता है इसको बाजार में मत बेचो, ये तो मेरे को दे दो, मैं लेके जा रहा हूं, तो फिर यहाँ पे उस को वेंचर अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्रेडिट तो आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। हाँ, माय पॉइंट्स। या कोई डाउट किसी को बेटा? दोनों कैसे? एक ही एसेट्स को एक आदमी बचेगा ना बेटा। अरे असेट्स एक है, जैसे भी है, मैं एक एसेट्स का नाम दिया तो असेट्स को एक ही व्यक्ति बेचेगा ना बेटा। अच्छा, तो उसका नाम भी आ जाएगा बेटा। अगर गुड्स सेल किया है तो विशाल ने सेल किया, विशाल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। अगर हर्ष ने सेल किया तो हर्ष अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। जिसने बेचा, को वेंचर नहीं लिखा जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, हम पर्टिकुलर वेंचर का नाम लिखेंगे, क्योंकि किसने बेचा हमें पता तो होना चाहिए ना, इसलिए बेटा। अरे वेडिंग में पर प्रैक्टिकली क्या होता है, ऐसा होता है एक दो व्यक्ति जुड़ते हैं आपस में, एक व्यक्ति बोलेगा तू माल बेच, मैं माल खरीद के लेके आऊंगा, तो ये तो काम करे। दोनों ही व्यक्ति एक ही रेस में दौड़ेंगे तो अल्टे साथ में मिले क्यों? दो व्यक्ति आपस में मिले हैं तो काम बांटने के लिए, काम बढ़ाने के लिए, काम बांटने के लिए बेटा। तो बोलेगा तू माल बेच, मैं माल खरीद के लेके आता हूँ, प्रोडक्शन पे मैं ध्यान दूंगा, मार्केटिंग पे तू ध्यान देना। ऐसा बेसिकली फंडा होता है। समझ में आया बेटा? श्योर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। कम टू क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पे आए आप लोग। कहाँ नोट्स अपने? यस, क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट पढ़ो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े फटाफट से आप लोग। बड़े इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार, फिर इस क्वेश्चन की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा बेटा, और उसके बाद क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दूंगा, और फिर क्वेश्चन कल मैं यहाँ पे एक बैच में आपस में कराऊंगा। एक बार कोशिश करें, सर आप तो कुछ करवाते हो, सब होमवर्क दे देते हो, और आप खुद ट्राई करोगे, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, समस्या होगी, फिर जब मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा कि क्या क्या आपसे गलती हुई है। बड़ा जॉइंट वेंचर्स को हम एक प्रकार से बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप, तो ये गलत नहीं होगा। कभी कभी यहाँ पे जॉइंट वेंचर को पार्टनरशिप बोलते गलत नहीं होता है, बट एग्जैक्ट बड़ा अकाउंट से लो थोड़ी है, तो हम यहाँ पे कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं बड़ा। बट अगर मैं यही लो पढ़ा रहा होता, मैं यही मतलब बस यही बात खत्म, ठीक है ना। जॉइंट वेंचर जस्ट लाइक ए शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन को पढ़ो और सोचो कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं इसमें से, मैंने कौन कौन से बताए हैं, इनके क्या क्या एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, इन सब चीज के बारे में आपको सोचना है, समझना है।
हेलो, बड़ा कभी कभी आपको क्वेश्चन में मिले बैंक ड्राफ्ट वगैरह ऐसा कुछ, अकाउंट ड्राफ्ट या रेमिटेंस, मतलब ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैश भेज रहा है, बात खत्म। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं फटाफट से बेटा। क्वेश्चन में बात करें ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों आपस में क्या करते हैं, पार्टनर्स हैं इन अ जॉइंट वेंचर, दैट मींस इज द कोवेंचर। मतलब दो व्यक्ति आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, क्या बोलेंगे बेटा से, जॉइंट वेंचर। इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। द प्रोपोर्शन इज द 4/5 1/5। अब आप ये मत बोलना सर ये 1:1 क्यों नहीं, अरे इनकी इच्छा, मैंने आपको क्या बोला, जैसे इनकी इच्छा होगी वैसा ही बांटेंगे। बात कर 4/5 को क्या मैं 80% बोल सकता हूँ, नालायक को, मैंने ये बोला 4/5 को क्या मैं 80% बोल सकता हूँ, सब 4:1 बोल सकते हैं। तो 4/5 मतलब क्या है 80% एंड 1/5 मतलब क्या है 20%। दैट मीन जितना प्रॉफिट होगा उसका 80% प्रॉफिट कौन लेके जाएगा बेटा, ए, और 20% कौन लेके जाएगा बेटा, बी। या 4:1 के रेशियो में बांटेंगे वो भी सही, खुश। हाँ। ए सप्लाई गुड्स टू वैल्यू ₹50,000। गुड्स किसने बेचा, बेचा नहीं, गुड्स कौन लेके आया, ए 50,000 गुड्स लेके आता है और इसने 5,000 रुपए का खर्चा भी किया। बी ने भी 14,000 खर्चा लेके आया बेटा, गुड्स लेके आया और 1,500 खर्चा उसने किया। बी ने जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे गुड्स बेचा, कितने रुपए का बेटा, 90,000 रुपए का, और 90,000 रुपए में बेचा, इसके बदले में 5% कमीशन भी चार्ज कर रहा है। क्लियर, लेट्स सी, देखते हैं। बी सेटल इज अकाउंट बाय द बैंक ड्राफ्ट। अब बट ऑब्वियस सी बात है, पैसा दोनों ने खर्चा कर दिया, माल बेच के पैसा किसके पास गया होगा बेटा, बी के पास। तो भैया ए कुछ तो, बी ने माल बेचा, बी कमीशन भी ले रहा है, पर बेचारा ए ने जो माल लगाया उसको भी कुछ पैसा चाहिएगा, तो पैसा कौन देगा, बी पैसा देगा किसको बेटा, ए को। अब ये मतलब जॉइंट वेंचर देगा, जॉइंट वेंचर कहां से लेके आएगा, बोलो, जॉइंट वेंचर से देगा पैसा, जॉइंट वेंचर पैसा आएगा कहां से बेटा, को वेंचर से। अरे यार, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, इससे आपके पास जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली, हम बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, अरे हाँ है ना, ये बनेगा कोवेंचर अकाउंट और ये बनेगा जॉइंट बैंक अकाउंट। पर इस क्वेश्चन में जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि कैश में कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, ना पैसा आया है ना पैसा गया है। दोनों व्यक्ति आपस में क्या करेंगे, कैश में सेटलमेंट कर लेंगे। कैसे होगा, आप अपने पार्ट पे ट्राई करना, बाकी चर्चा मैं कल आपके साथ करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।